नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सियासी गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर महागठबंधन खेमे में खींचतान के बीच जहां लालू यादव ने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया था, पार्टी का सिंबल दे दिया था, तो वही 12 घंटे के भीतर ही वो सिंबल वापस भी ले लिया। आखिर क्या है वजह, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये बात तो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर चल रही है महागठबंधन में। जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है महागठबंधन खेमे में, अभी भी कांग्रेस जो है 76 सीटों की मांग कर रही है, जिस पर राजद जो है चुप्पी साधी हुई है, जिसको लेकर जो है खींचतान जो है साफ जाहिर हो रहा है और अभी भी उलझन साफ नजर आ रही है कि महागठबंधन में बात नहीं बन पा रही है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज सीईसी की बैठक में ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये जो मामला है सीट शेयरिंग का, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आज मुहर लग जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है 76 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन वहीं आरजेडी जो है 76 सीटें जो है देना नहीं चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बातें ये भी आ रही थी सामने। सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस का कहना है कि वो गठबंधन तोड़ देंगे और फिर 243 सीटों पर अपने ही उम्मीदवारों को उतारेंगे। तो देखिए, ये सारी चर्चा जो है लगातार चल रही है और इसी बीच जो है जहां लालू यादव ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया था, सिंबल दे दिया था पार्टी का, तो वहीं 12 घंटों के भीतर ही वो सिंबल वापस भी ले लिया। जरा हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते थे कि आखिर वजह क्या थी। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक ओर जहां एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में पेच फंसता दिख रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक सहमति बनी हुई है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन तो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस ने 243 सीटों की संभावित सूची भी मांग ली है। वहीं बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने राजद के कई प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया, लेकिन सिंबल देने के 12 घंटे बाद ही उन्होंने सिंबल वापस भी ले लिया, जिससे सियासी सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल बीती शाम खबर सामने आई कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कई उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल सौंपे। तस्वीरें भी सामने आई। लालू यादव ने बेगूसराय के मटिहानी सीट से बोगो सिंह को आरजेडी का सिंबल दिया। जदयू से आरजेडी में गए संजीव सिंह को परबत्ता से पार्टी सिंबल दिया गया। वहीं मनेर से राजद विधायक भाई वीरेंद्र को पार्टी सिंबल दिया गया। लेकिन देर रात खबर आई कि कई प्रत्याशियों से सिंबल वापस ले लिया गया है। माना जा रहा है कि जब लालू यादव ने टिकट बांटा, तो कांग्रेस नेतृत्व ने अपने नेताओं से राज्य की सभी 243 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कह दिया, जिसके बाद से अब देखिए सियासी गलियारों में भूचाल मच चुका है कि आखिर क्या वजह रही कि पहले लालू यादव ने प्रत्याशी को टिकट दिया, उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने, यानी कि 12 घंटों के भीतर ही उन्होंने सारे टिकट वापस ले लिए। कई सारे उम्मीदवारों से टिकट वापस लेने की बात कही जा रही है, जिसमें एक नाम जो है भाई वीरेंद्र भी शामिल है। आपको बता दें कि डॉक्टर संजीव कुमार को भी सिंबल दिया गया था, इसके अलावा भाई वीरेंद्र को भी सिंबल दिया गया था। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि भाई वीरेंद्र से भी जो पार्टी सिंबल है वो वापस ले लिया गया है। वजह अभी तक सामने साफ नहीं आई है कि आखिर वजह क्या रही कि लालू यादव ने ये डिसीजन लिया, और अगर वापस ही लेना था तो पार्टी सिंबल उन्होंने प्रत्याशियों को दिया कि ये सारे क्वेश्चन मार्क जो है अब लगातार सभी के मन में घेर कर रहे हैं कि आखिर क्या थी वजह लालू यादव के इस डिसीजन का। आपको बता दें कि अभी तक महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। वहीं मान और मनाने का जो प्रोसेस है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है 76 सीटों की मांग कर रही है, तो आरजेडी इस पर चुप्पी साधे हुई है और एक तरीके से शायरियों के सिलसिले में भी बातचीत हो रही है। देखिए, मनोज झा ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट डाला था कि रहीमन धागा प्रेम का, तो उस तरीके का जो ट्वीट डाला था, उसके बाद से उन्होंने उसके ऊपर, यानी कि कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उसी तरीके से शायरी लहजे में ही उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा कि चीजें जो है संभल सकती हैं, अभी भी सिचुएशन है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, बस 76 सीटों की जो मांग है वो आरजेडी मान ले। तो देखिए, ये सारी चीजों की वजह से अभी भी महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर वजह क्या रही है। एनडीए के बाद से महागठबंधन में इस तरीके की उलझन क्यों नजर आ रही है, इन सारी चीजों का जो वजह है वो सामने आ जाएगा। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।